2017 में अगर आपको याद हो तो पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने एक लाइव कॉन्सर्ट में बहुत ही एक्साइटिंग होते हुए चिल्ला चिल्ला कर पेटीएम के सक्सेस का जश्न मना रहे थे और बोला कि हमने कर दिखाया, आज जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। लेकिन अफसोस 7 साल बाद आज ही के दिन सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी है। जो पेटीएम के साथ है वो रो रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों में भयंकर तरीके से इस कंपनी की क्रैश देखने को मिला है। 23 जनवरी 2024 को इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की वैल्यू 760 रुपए थी, लेकिन आज के दिन में 390 रुपए से भी नीचे गिर चुकी है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? आइए समझते हैं पेटीएम के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी इस वीडियो में। पेटीएम की शुरुआत होती है 2010 में। स्टार्टिंग में ये ऐप एक मोबाइल रिचार्जिंग ऐप था। इसके जरिए आप सिर्फ मोबाइल रिचार्ज कर सकते थे, लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ग्रोथ दिखाते हुए ऐप में और फीचर्स डाले और फिर कंपनी ने जनवरी 2014 में पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, जिसके जरिए आप ऑनलाइन पे कर सकते थे और साथ साथ में 2015 आते आते पेटीएम ने अपने ऐप में और फीचर्स लॉन्च किए, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, गैस बिल पे करना, मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करना और साथ साथ में पानी का बिल भी भर सकते थे। लेकिन सही मायने में इस कंपनी की पॉपुलैरिटी में जंप 8 नवंबर 2016 के बाद हुई। वो दिन जब डिमोनेटाइजेशन हुई। नोटबंदी के अगले ही दिन देश भर के अखबारों में कुछ ऐसी न्यूज छपी। पेटीएम कांग्रेचुलेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन इन द फाइनेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। और नीचे एक टैगलाइन लिखा हुआ था कि अब एटीएम नहीं पेटीएम करें। यहाँ खड़ी हुई पहली कंट्रोवर्सी पेटीएम को लेकर। लोगों ने सवाल उठाया कि पेटीएम का कोई लिंक है सरकार के साथ। इस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करके अपनी पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। और नोटबंदी का फैसला, जिसे सीक्रेटली बताया गया था, वो 8 नवंबर 8 बजे लिया गया था। तो ऐसा कैसे हुआ कि अगले दिन 9 नवंबर 2016 की सुबह अखबार आया और उसमें फ्रंट पेज पे छपी हुई थी। इस कंपनी का पहले से पता था कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, लेकिन एक चीज बहुत साफ थी कि इस फैसले से पेटीएम को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। उस समय यूरो मनी रिपोर्ट के अनुसार डिमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम के पास खुद 125 मिलियन कस्टमर थे, लेकिन नोटबंदी के बाद 3 महीने बाद पेटीएम के कस्टमर 185 मिलियन तक पहुंच गए। कंपनी के सीईओ ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने 10,000 से ज्यादा एजेंट को हायर किया। वो अपनी क्यूआर को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। लोकल दुकानों में, वेंडर के पास, हर सिटी, हर दुकान में जाके उनको एनकरेज किया कि आप क्यूआर कोड यूज करें और इस वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन इसी समय 2-3 कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी थी। पेटीएम का चाइनीज कंपनियों से लिंक। पेटीएम ने 2015 में अलीबाबा चाइनीज कंपनी से $680 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लिया था और इसके बदले 40% स्टेक कंपनी का चाइनीज कंपनी के पास चला गया था। अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा को वो अपना हीरो भी मानते हैं। और आप इंडिया और चाइना के रिलेशंस को जानते हैं। इस रीजन को लेकर कई लोगों ने पेटीएम को क्रिटिसाइज किया। वैसे जनरली ये सब कंपनी आपके डेटा का कोई परवाह नहीं करती। वो आपके डेटा को अदर्स कंपनीज को बेचती है। यूजुअली ये ऑनलाइन बहुत किया जाता है, आपके डेटा का प्रोफाइल बना के, ताकि आपको ऑनलाइन टारगेटेड एडवर्टीजमेंट दिखाई जा सके। तो इससे बचने के लिए आप वीपीएन यूज कर सकते हैं। 2017 में पेटीएम ने पेमेंट बैंक लॉन्च किया। पेमेंट बैंक कुछ हद तक बैंक जैसा ही होता है। बैंक जैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड की सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में मेजर ही डिफरेंट होता है। पेमेंट बैंक्स मोस्टली डिजिटल सर्विस पर फोकस करता है। इसकी फिजिकल ब्रांचेस बहुत कम होती है। आरबीआई रूल्स के अनुसार पेटीएम बैंक्स क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधाएं ऑफर नहीं कर सकती। आरबीआई के रूल्स के अनुसार
नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक जैसे HDFC, SBI, ICICI ये सब बैंक में डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती, जबकि पेमेंट बैंक्स में डिपॉजिट की एक लिमिट होती है, वो 2 लाख रुपए तक से ज्यादा हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। इतना डिटेल्स में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज के दिन जो हालत पेटीएम की हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है पेटीएम पेमेंट बैंक का। RBI देश का सेंट्रल बैंक है, देश भर की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और देश के पैसे छापने का भी काम करता है। बाकी सारी बैंक्स RBI के बनाए रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। जो 31 जनवरी 2024 को पेटीएम का क्रैश हुआ क्योंकि RBI ने पेटीएम बैंक पर ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन लगा दी। RBI ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक बार बार हमारे रूल्स को वायलेट कर रहा है, इसीलिए RBI ने इस बैंक पे रोक लगा दी और 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई न्यू डिपॉजिट नहीं कर सकता और ना ही न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अब बात रही पेटीएम वॉलेट की, तो आप अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि RBI इतना बड़ा फैसला एक झटके में नहीं ले सकता और ना ही RBI उठकर बोला कि चलो पेटीएम की आज क्लास लगाते हैं। सच बात यह है कि RBI के द्वारा बार बार पेटीएम को वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। नवंबर 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च हो गया था और जून 2018 को पेटीएम को पहली वार्निंग आ गई थी RBI के द्वारा। एक ऑडिट में पाया गया कि पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है और कस्टमर की आइडेंटिटी ठीक से वेरीफाई नहीं करता है। पेटीएम द्वारा KYC नोन योर कस्टमर कंप्लाइजेशन वो भी ठीक से नहीं देखा जा रहा था, तो RBI ने न्यू कस्टमर ऑनबोर्ड करने पे रोक लगा दी। पेटीएम ने इस वार्निंग को लेकर कुछ एक्शंस लिए, जिसकी वजह से जनवरी 2019 में RBI ने पेटीएम से रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। लेकिन 2.5 साल बाद अक्टूबर 2021 को पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लगता है जब RBI पेटीएम पे 1 करोड़ का फाइन लगाती है, क्योंकि पेटीएम गलत इंफॉर्मेशन और गलत डॉक्यूमेंटेशन दिए थे लाइसेंस एप्लीकेशन में। RBI बोलता है जिस चीजों को लेकर हमने आपको वार्निंग दी थी आप वही गलती कर रहे हैं, कस्टमर को ठीक से वेरीफाई नहीं किया जा रहा है और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो RBI ने फिर से कस्टमर ऑनबोर्डिंग पे रोक लगा। RBI को उम्मीद थी कि 2 वार्निंग और 2 फाइन के बाद पेटीएम अपनी गलती को सुधार लेगा और अपने कस्टमर को अच्छे से वेरिफिकेशन करेगा, लेकिन इतना सब होने के बाद भी पेटीएम सभी चीजों को सीरियसली नहीं लिया और इसी रीजन से 31 जनवरी 2024 को RBI ने कहा कि बहुत हुआ ये सब, अब ढंग से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, नहीं तो बंद करो ये सब। CNBC की रिपोर्ट के अनुसार कस्टमर के अकाउंट्स बिना KYC के ओपन किए जा रहे थे और कुछ कस्टमर ऐसे थे जो एक ही पैन कार्ड पे बहुत सारे अकाउंट्स यूज कर रहे थे। आउटलुक की रिपोर्ट के हिसाब के अनुसार पेटीएम पे 35 करोड़ वॉलेट्स हैं, जिनमें से 31 करोड़ इनएक्टिव वॉलेट्स हैं, जिन्हें कोई यूज नहीं करता। सिर्फ 4 करोड़ वॉलेट्स एक्टिव है, पर इनमें से भी बहुत में अमाउंट नहीं है या तो कुछ या बहुत कम ही बैलेंस है। इसकी वजह से उन्हें म्यूल अकाउंट की तरह यूज किया जाता है। म्यूल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिससे इलीगल एक्टिविटीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इग्नोर किया गया। क्या कहीं ना कहीं इनके CEO विजय शेखर शर्मा एरोगेंस रिस्पॉन्सिबल हैं? RBI के 31 वाले न्यूज से हल्ला मच गया। लोग ने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए थे वो वापस लेने लगे और बहुत तेजी से पेटीएम के शेयर्स का क्रैश हुआ। पेटीएम में आगे क्या होगा? पेटीएम यहाँ से खुद को बचा पाएगा कि नहीं? क्या पेटीएम RBI को कन्विंस कर पाता है कि नहीं? क्या पेटीएम कस्टमर का ट्रस्ट फिर से जीत पाता है कि नहीं, या फिर पेटीएम अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर देगा? तो ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी जानकारियों के पर बात करेंगे कि पेटीएम ने क्या फॉलो किया और कैसे अपने आगे बचे रहने के लिए, आगे मार्केट में बने रहने के लिए, बाकी सारे कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेता है। तो ये सारी जानकारियों जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज अगर वीडियो से वैल्यू मिलती हो या पसंद आता हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।